नमस्कार। आकाश आनंद का उनकी पहचान सिर्फ इतनी रह गई कि वो बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे हैं, क्योंकि के पहले वे मायावती के उत्तराधिकारी घोषित हो चुके थे। वे बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिए गए थे। पर आज हालात ऐसे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से उन्हें सारे पदों से मुक्त करोगे और बाद में उन्हें पार्टी से ही बाहर कर दोगे। तो इसके पीछे की सच्चाइयां क्या हैं? कहाँ बहुजन समाज पार्टी के समर्थक ये आशा कर रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक देश की हर विधानसभा में हुई हैं, संसद में उसके प्रतिनिधि हुई हैं, और बीच में तो बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों की आशाएं इतनी आसमान छूने लगी थी कि उन्हें लगन लगो तो कि ऐसा भी हो सकता है कि देश की शासन में जो सबसे बड़ी पोस्ट है उस पर उनकी सुप्रीमो मायावती दिखाई दे। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में लहदे के एक विधायक है, संसद में उनको कोई प्रतिनिधि नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी निरंतर ढलान पे है। और ताजा अपने फैसले में उसने पहले तो एक नेता अशोक सिद्धार्थ को बाहर को रास्ता दिखाओ, फिर आकाश आनंद को भी बाहर को रास्ता दिखा दोगे। बे आकाश आनंद जिनके विषय में बातें आ रही हैं सामने कि भी अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के साथ मिलकर बहुजन समाज पार्टी को एक मुकाम पत्र ले जाओ चाह रहे थे, और ये लाने उन्हें समझ में आ रहा हो तो यदि बहुजन समाज पार्टी को राज्यों में, देश में अपने प्रतिनिधि बढ़ाने हैं तो कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टियों से गठबंधन तो करने पड़े हैं। पर मायावती के लाने तैयार नहीं। क्या कि दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में और ज़्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, और मायावती डायरेक्ट सरकार से फाइट नहीं कर वो चाहती, क्योंकि जानकारों को मानवो है कि मायावती मानती हैं कि इतना बड़ा एम्पायर जो उन्होंने इतनी मेहनत से खड़ो करो है उसको इतनी आसानी से वो खो देने के मूड में नहीं है। और आकाश आनंद जगह जगह पे अपनी अपरिपक्वता दिखाते थे, और इसलिए उनको परिपक्व होने तक ये कदम उठावो जरूरी है। तो कहाँ पहले उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को बाहर करोगे, फिर आकाश आनंद को पदों से मुक्त करोगे, और फिर बहुजन समाज पार्टी से ही बर्खास्त कर दोगे। और एक बात और है जो आजकल की राजनीति में फेमस हो चुकी है कि आज कई नेताओं के बारे में कही जात है कि वे मुंह में चांदी को चम्मच लेके पैदा हुए हैं। तो आकाश आनंद यदि आने वाले कल बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो की कुर्सी पर दिखाई देते तो कहीं ना कहीं ये बातें भी सामने आती कि आकाश आनंद ने आखिर किया क्या है। दरअसल इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के जमाने से दलित आंदोलन को एक मूवमेंट मिलो तो, पर उनकी मृत्यु के बाद इसमें जो खालीपन आ गया तो इसके कहीं ना कहीं काशीराम ने अपनी उपस्थिति से भरो तो वामसिप DS4 से लेकर बहुजन समाज पार्टी के बनावे तक काशीराम ने उस सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को एक नई रास्ता दिखाई थी, और वो रास्ता बाद में मायावती ने दिखाई। और चाहे काशीराम की बात करें चाहे मायावती की बात करें, आज इनकी जो पहचान है वह इनके संघर्षों की वजह से है। और काशीराम ने तो एक जमाने में अपनी सगी भतीजी को पार्टी को बाहर को रास्ता दिखा दो तो, यानी काशीराम के लाने सामाजिक परिवर्तन को जो आंदोलन महत्वपूर्ण हो तो न कि परिवार। और मायावती ने तो काशीराम के जमाने के कई नेताओं को बाहर को रास्ता दिखाओ, और वो सिलसिला आज तक जारी है। और जब उनके अपने उत्तराधिकारी की बात आई तो उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को बना दो। हालांकि के पहले भी अपने छोटे भाई आनंद कुमार को
अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुकी थी, पर दिसंबर 2023 में उन्होंने उस फैसला को बदल के उनके लड़का आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बना दो। पर लोकसभा चुनाव के बीच में ही जिन आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें बीच ही में से बुला लो गो। उनके आगे के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। यहां पे ये बात सामने आई कि मायावती को जो फीडबैक मिल चुका था कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव में कछु खास प्रदर्शन ना कर पाए। ऊपर से आकाश आनंद ने जो बयान दिए थे, उन बयान की वजह से उन पर FIR हो गई थी। यानी खाओ ना पियो, वो खर्चा बाहर आना। ऐसी स्थिति से बचने को एक ही उपाय हो तो कि आकाश आनंद को वापस बुला लो जाए, और ऐसा कर लो मायावती ने। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद उनकी जिम्मेदारी फिर से दे दी गई। आगे जो राज्यों के चुनाव है उनमें भी बहुजन समाज पार्टी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, और बाद में उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ अपने दामाद आकाश आनंद के साथ मिलकर ये रणनीति बनाने पे लगे थे कि बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़वे के लाने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से गठबंधन तो करने पड़े है। ई के बिना बहुजन समाज पार्टी आगे न बढ़ पाए, और इंडिया गठबंधन से गठबंधन करने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को विरोध करबो। वो भारतीय जनता पार्टी जो उनकी सरकार केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और देश के कई राज्यों में है। तो मायावती डायरेक्ट सरकार से पंगा लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनको मानवो है कि हर चीज को एक समय होते है। अबे भाजपा को समय है, बाउफान पे है, और जो दिन वह ढलान पर रहे उदय यदि बहुजन समाज पार्टी को जरूरत पड़े तो ये कदम भी उठा ले जाए। अब इतनी बारीक बातें आकाश आनंद के समझ में आवो लगभग मुश्किल है, जब मायावती जानती हैं। और दूसरे कोई ये न कह पाए कि आकाश आनंद ने कोई संघर्ष नहीं करो, उन्हें बिना संघर्ष के ही बहुत बड़ी पोस्ट दे दी गई। इसे आकाश आनंद को पार्टी में ले वो, फिर बाहर कर वो, फिर ले वो, और फिर बाहर कर दे वो। पदों से मुक्त ही नहीं कर वो, पार्टी से बाहर कर दे वो। जो कर वो इसे भी जरूरी है, ताकि जनता को जो लगे कि आने वाले कल आकाश आनंद को यदि कोई जिम्मेदारी मिलत है तो जनता जी माने कि ऐसे ही उन्हें जिम्मेदारी नहीं मिली है। ई के लाने आकाश आनंद ने कई पापड़ बेले हैं। तो मायावती की ये रणनीति को समझ वो फिलहाल अच्छे अच्छों के बस की बात नहीं है। वैसे भी मायावती उनकी पार्टी के बारे में कहो जाता है कि उनके अंदर की बातें बाहर निकल वो अपने आप में बहुत मुश्किल है। बहरहाल मायावती की इस राजनीति में फिलहाल तो यही बातें निकल के सामने आ रही हैं जो समझ में आ रही हैं। तो आज रुक रहे हैं, तो मिलते हैं अगली बार कोई नए विषय के संग। और तब तक के लाने आपसे एक निवेदन कर वो चाहते हैं कि आपको लगा था कि वीडियो में आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो यार कमेंट कसो, बताओ, ताकि हमें भी अच्छा लगे। नमस्कार।